तुमको मैं एक रीडिंग का एक छोटा-सा फ्रेमवर्क भी दे देता हूँ कि तुमको एक्चुअल में रीड करना कैसे है और कैसे तुमको उन जो भी तुम रीड कर रहे हो, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। लेट्स जस्ट से तुम कोई बुक पढ़ रहे हो। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एंड तुम वो जब रीड करोगे ना, सो बेसिकली उनमें कुछ प्रिंसिपल्स लिस्टेड हैं। तुम स्टोरीज के थ्रू उन प्रिंसिपल्स को समझो एंड देन तुम जब भी किसी एक मीटिंग में हो या फिर किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, सो उन सारी बातों को थोड़ा-सा ना अपने माइंड में ध्यान रखो और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि तुमने कई स्टोरीज़ रीड की हैं, कहीं न कहीं तुम्हारा माइंड जो है तुमको याद दिलाएगा कि हाँ, यहाँ पर तुम ये पर्टिकुलर बात बोल सकते हो या फिर तुम यहाँ पर इस तरह रिएक्ट कर सकते हो। सो एक कामनेस जब लाओगे, लेकिन तब, क्योंकि तुम हमेशा एक्साइटेड रहोगे, ओवर एक्साइटेड रहोगे या फिर तुम चीज़ों को फ़ास्ट-फ़ास्ट करने की कोशिश करोगे, तो तुम नई चीज़ों को उतना अच्छे से कर पाओगे कि तुम्हारी प्रैक्टिस अभी नहीं है। सो तुम उन सारी चीज़ों को ले डाउन करो एंड देन अप्लाई देम इन योर लाइफ़्स। ये मैं ऐसी बुक्स की बात कर रहा हूँ, जिनकी लैंग्वेज ईज़ी है, स्टोरी वे में तुमको कुछ प्रिंसिपल सिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं, जिनकी लैंग्वेज काफ़ी टफ़ होती है, जो काफ़ी डेंस होती हैं। अब उन बुक्स को रीड करने का मेथड काफ़ी अलग होगा। जैसे यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा एक बुक का, व्हिच इज़ नोन बाय द नेम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman। एंड ये जो बुक है, ये काफ़ी डेंस है एंड डेंस इसलिए है क्योंकि बेसिकली इट इज़ रिटन बाय अ नोबेल लॉरेट। सो उसने ज़्यादा चीज़ों को आसान करने की कोशिश नहीं की है, बट इंस्टेड काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कुछ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज को यूज़ करके तुमको समझाने की कोशिश की है। सो कहीं-कहीं स्टिल, क्योंकि ये बेसिकली साइकोलॉजी से आ रही है या फिर ये एक काफ़ी हेवी रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन से आ रही है, तो थोड़ी-सी लैंग्वेज टफ हो जाती है। सो व्हाट आई डू इन सच टाइप ऑफ बुक्स इज़ आई विल रीड अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, और पैराग्राफ कितना ही होता है, लाइक एक पेज में आधा पेज, मान लो एक पैरा है, तो तुम 1 पैरा पढ़ो या फिर मेबी 2 पैरा, 3 पैरा पढ़ो। उसके बाद उसको पैराफ्रेज़ करने की कोशिश करो, खुद समझने की कोशिश करो, खुद को समझाने की कोशिश करो। तुम जब ये करोगे ना, तो तुम ये भी रियलाइज़ करोगे कि जो बुक रीडिंग का टास्क है, तुम ऑडियो बुक्स देखते हो, अगर ऑडियो बुक्स कोई सुनोगे, सो 10 आवर में कोई भी मोटी बुक को 400-500 पन्ने की उतने में खत्म हो जाती है। लेकिन तुम जब इस मेथड से रीड करना स्टार्ट करोगे ना, सो तुम फर्स्ट डे तो तुम एक चैप्टर जब खत्म करोगे ना, तुमको लगभग 3 घंटा, 4 घंटा एक चैप्टर में लगेगा, ठीक है? आई मीन ऑलमोस्ट 8 पेज, 10 पेजेस में तुमको 1 घंटा लगेगा एंड यू विल रियलाइज़ कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, बट सून यू विल रियलाइज़ दैट यू हैव एनहांस योर एबिलिटीज़ टू स्पीक, टू बी आर्टिकुलेट एंड टू रीड बिटवीन लाइन्स। क्योंकि क्या होता है, हम फास्ट-फास्ट रीड करते रहते हैं, मगर जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। एंड भाई, क्या पॉइंट है, वही बात है ना, तुम अगर पढ़ रहे हो, उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों से कुछ अपने लिए एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको ऐसी इन्फॉर्मेशनल बुक्स पढ़ने का क्या ही फ़ायदा? तुम उससे अच्छा कोई स्टोरी बुक पढ़ो, एट लीस्ट उसकी लैंग्वेज ईज़ी होगी, उसकी स्टोरी कम से कम तुम्हारे माइंड में रहेगी, तुम उससे कुछ सीख पाओगे। बट अगर तुम कोई डेंस बुक पढ़ रहे हो, सो उस बुक को पढ़ने का एक पर्टिकुलर मेथड है, तुमको उस बुक को आराम से ही रीड करना पड़ेगा, अगर तुमको उस बुक के आइडियाज़ को समझना है या फिर अपनी लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट करना है।